पांचों स्टेट है हमारे माइंड का पांचों स्टेट में हम रहते हैं। और इस पांचों स्टेट को, यही पांचों स्टेट आपको डिसाइड करता है क्या करना, आपका लाइफ में अचीवमेंट क्या होता है। किस किस ने मोबाइल तोड़ा? आज तक कोई मोबाइल तोड़ा गुस्से में आके? कौन है? कौन है? एक बार चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। मेरा साउंड आ रहा है क्या? अब लोग तो पहुंच रहा है साउंड? बता दीजिए। ओके ग्रेट, थैंक यू थैंक यू। ओके, यस यस, ग्रेट, चलिए। अच्छा, किसी ने गलत कुछ कह दिया है, गलत कुछ कह दिया गुस्से में आके किसी को, गलत कुछ आपने बोल दिया, लेकिन 10 मिनट, आफ्टर 10 मिनट्स आपने रियलाइज किया मैं ये क्या बोल दिया। और वो जो गिल्ट फील है, अभी तक उसका, उसको लेके आप चल रहे हैं। अभी तक वो गिल्ट जो है वो आपके अंदर पड़ा हुआ है। आप, आपका जो परफॉर्मेंस है उसको बिगाड़ रहा है। कौन है अभी? ऐसा कोई है क्या? या तो मम्मी को, पापा को, या तो आपके परिवार के किसी भी सदस्य को आपने ऐसे बोल दिया था कभी भी, गुस्से में आके अनजाने में बोल दिया, लेकिन बाद में आप पछता रहे खुद से। ये क्यों होता है पता है? आप गुस्से में आके कोई भी चीज तोड़ देते हैं या कोई भी कुछ भी बोल देते हैं, तो वो इसलिए होता है क्योंकि आप अलग, माइंड का अलग एक स्टेट में रहता है। आप एक माइंड के अलग एक स्टेट में रहते हैं, इसलिए होता है। चलिए, नमस्कार सभी को। आज 5 स्टेट को लेके बात करेंगे। स्टेट को, हमारा माइंड का जो स्टेट होता है वो कैसे डिसाइड होता है। आप लोग रेडी हैं सभी? RDY चैट बॉक्स में एक बार टाइप कर दीजिए, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अच्छा, एक चीज जानने को मन कर रहे हैं आप लोग से, जान लेता हूँ। आप लोग कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को लेके यहाँ आए हैं सोल्यूशन ढूंढने के लिए? कौन सा प्रॉब्लम्स है जो आपको, जिसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए आप यहाँ पर आए हैं? एक बार चैट बॉक्स में क्विकली फर्स्ट टाइप कर दीजिए, एक बार टाइप कर दीजिए। OCD, माया, OCD, सदाशिव, ओवर थिंकिंग, एंगर, उल्टी, ओके, नो प्रॉब्लम सर, प्रोसेनजीत कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। प्रॉब्लम नहीं है तो। ओवर थिंकिंग, ज्ञान, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, सभी का ओवर थिंकिंग, ज्यादा से ज्यादा ओवर थिंकिंग दिख रहा है मुझे। देवल, सक्सेस एंड मनी, अच्छा, कृपा, ओके, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ओके ग्रेट, टेंशन, टेंशन, ओवर थिंकिंग। देखिए, मैं आज आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूँ। एंजाइटी जो प्रॉब्लम है ना, जितने सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों ने लिखे हैं, विदाउट मेडिसिन, कोई मेडिसिन नहीं लगेगा, आप 100% क्योर हो सकते हैं, इसका गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है? फर्स्ट थिंग जो चीज मैं बताने वाला हूँ, आप लोग जितने सारे प्रॉब्लम्स लिखे हैं ना, जितने सारे प्रॉब्लम्स लिखे हैं, ये अलग अलग है, सभी का अलग अलग प्रॉब्लम्स है कि नहीं? सभी का अलग अलग प्रॉब्लम्स है कि नहीं? लेकिन मेरे नजर में सभी का एक ही प्रॉब्लम है। सभी का प्रॉब्लम एक ही है। आप सुन के भी चौंक जाएंगे। सभी का प्रॉब्लम एक ही है, अलग कुछ प्रॉब्लम्स है नहीं आपके पास। आप बोलेंगे क्यों? मैं बताता हूं। किसी को ओवर थिंकिंग है, तो क्या है, क्या कर रहे हैं आप? फील कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग फीलिंग से क्या है? किसी को एंजाइटी है, वो भी फीलिंग्स है। किसी को क्रॉनिक पेन है, फीलिंग है। किसी को हाई बीपी है, फीलिंग है। किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, फीलिंग है। किसी को कैंसर है, फीलिंग है। किसी को डायबिटीज है, फीलिंग है। आपको मनी का प्रॉब्लम है, फीलिंग है। जितने सारे प्रॉब्लम्स है, वो आपका अनुभूति ही है, फीलिंग्स ही है, और कुछ नहीं है। आप अगर आपका फीलिंग्स को चेंज कर देंगे, तो देन आपका सभी प्रॉब्लम्स क्या हो जाएगा? हेलो, क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। यस और नो? आप क्या चेंज करना चाहते हैं? आप एंजाइटी ठीक करना चाहते हैं? आप इधर बोल रहे हैं हम एंजाइटी ठीक करना चाहते हैं, लेकिन
अंदर से आप क्या चाहते हैं, जो फीलिंग्स को चेंज करना चाहते हैं, जो ऐसा फीलिंग्स मेरे साथ ना हो। आपको जो पेन हो रहा है, आप ये सोच रहा है मेरे को पेन ना हो। आप फीलिंग्स को चेंज करना चाहते हैं। आप जो खराब फीलिंग लेके आप जी रहे हैं अभी, उस खराब फीलिंग से आप एक अच्छे फीलिंग्स की ओर जाना चाहते हैं। यस और नो, एग्री करें? एग्री करते हैं तो चैट बॉक्स में एक बार वाई टाइप कर दीजिए सभी ने, अगर एग्री करते हैं तो। आपकी अब भी, अब जो कुछ भी देखेंगे, जो कुछ भी है, सब कुछ आपका फीलिंग बेस्ड है। अच्छा, जब पैदा हुए थे तब क्या फीलिंग्स खराब था मेरा? आपके पास फीलिंग्स खराब था? नहीं था ना। आपने यहाँ आके उसको पैदा किया, इसको बढ़ाया, ये फीलिंग्स को, जो खराब फीलिंग्स यहां से आपने कलेक्ट किया। तो नेचुरल आपका जो है, नेचर का दिया हुआ जो तोहफा आपके पास है, वो लेकिन प्रॉब्लमेटिक नहीं था, वो खराब फीलिंग्स का नहीं था। आपने इन इस एनवायरमेंट से इसको कलेक्ट किया है। एनवायरमेंट में बहुत सारी चीजें हैं, आदमी है, सब कुछ परिवेश से जो कुछ भी देखते हैं आप, सब कुछ इन्वायरमेंट में है, वहां से आप कलेक्ट किए हैं। कहीं कुछ देखा, कहीं कुछ सुना, कहीं कुछ घटना घटित हुआ, वो सब चीजें जो कुछ भी आप फील किए, वो आपका एक फीलिंग्स, वो एक मेमोरी, वो एक इमोशन की तरह आपके अंदर बैठा हुआ है, और जिसके बदौलत आपका फीलिंग्स पूरी तरह से चेंज हो चुका है। आप अभी उस फीलिंग्स को वापस पाना चाहते हैं जो आपके अंदर नेचुरल था। और इसलिए हम लोग इस बूट कैम्प को स्टार्ट किए हैं आप लोगों के साथ, जो कि आपको एक बेटर फीलिंग्स की ओर ले जाए। ठीक है। आप जो कुछ भी चाहते हैं, अल्टीमेट फीलिंग, आप बोलते हैं जो मैं कार चाहता हूं, मैं एक बांग्लो चाहता हूं, मैं बहुत पैसा चाहता हूं, जो कुछ भी आप चाहते हैं, अल्टीमेटली मैं आपको पूछूं गाड़ी क्यों चाहिए आपको, फोर व्हीलर क्यों चाहिए, आप बोलेंगे आदमी को दिखाने के लिए जो मेरे पास है गाड़ी, मैं बहुत रिच हूं। उसमें से क्या होगा, बोलेंगे मेरे को अच्छा लगेगा ये चीजें दिखाने से। अच्छा लगना, ये जो खुशी है, ये जो हैप्पीनेस है, ये क्या है मैं पूछूं तो? आप बोलेंगे ये तो एक अनुभूति है, मतलब फीलिंग्स ही है। अल्टीमेटली घूम फिर के आएंगे तो सब कुछ चीजें आके वहीं पर अटकता है, वहीं पर रुक जाता है जहां पर फीलिंग्स आके अटकता है, फीलिंग्स। तो इसको चेंज करने का कार्यक्रम, ये जो 4 दिन का बुट कैंप है, इसमें चलेगा। इस 4 दिन में आपका फीलिंग्स को चेंज किया जाएगा। अभी जो अब नींद की गोली लेते हैं, अभी कोई एंग्जाइटी का गोली लेते हैं, चाहे कोई डिप्रेशन की गोली लेते हैं, कोई ओवर थिंकिंग का गोली लेते हैं, चाहे कोई हार्ट का प्रॉब्लम, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, उस प्रॉब्लम्स आपने यहाँ पर आके क्रिएट किया, पहले से आपके पास नहीं था। तो जो पकड़ा है, ऐसे हाथ को लाइए सामने में, कैमरा ऑन कीजिए, सब कोई कैमरा ऑन कीजिए, सब कोई। अभी मान लीजिए जो पकड़ा है अभी, उसको छोड़ भी सकते हैं, ऐसे पकड़िए। जो पकड़े हैं तो उसको छोड़ भी सकते हैं आप, है ना। जिसको पकड़ा नहीं है उसको छोड़ नहीं सकते। आपके पास तो कोई पकड़ा हुआ नहीं था जब आए थे इस दुनिया में, तब तो कोई पकड़ के नहीं रखे थे। कोई बीमारी पकड़ा था क्या मुझे? नहीं था ना। हमको कोई टेंशन थी क्या? टेंशन था क्या? नहीं था। मेरे को कुछ भी नहीं था। मैंने अभी पकड़ के रखा है इसको, मुट्ठी को बंद करके रखे हैं। तो इसको खोल देना है, इसको क्या करना है, ओपन कर देना है। अगर ओपन कर दिया तो हम नेचुरल स्टेट में आ जाएंगे। और नेचुरल स्टेट पाना चाहते हैं ना। इस मेडिटेशन सत्र आपने क्यों ज्वाइन किया? कुछ पाने के लिए, यस और नो? कुछ पाने के लिए ना। एक बार हैंड रेस करके बता दीजिए, हैंड को उठा के बता दीजिए जो कुछ पाने के लिए इस क्लास को ज्वाइन किया आपने। थोड़ा सा माफी मांग लूंगा आप लोगों से। क्यों? यहाँ पर हम कुछ आपको देने नहीं वाले हैं। इस मेडिटेशन क्लास में आप खोने के लिए आए हैं, पाने के लिए नहीं। अगर खोने के लिए आए हैं तो आइए जरूर, इस क्लास को अटेंड कीजिए। क्यों? इसके पीछे की राज बताता हूं। जब आप बचपन में थे, तब एक मिट्टी को का गोला लेके खुश हो जाते थे।
एक चिड़िया उड़ते हुए देखते खुश हो जाते थे। जब एक बच्चे को हवा में ऐसे हम लोग उछालते हैं, वो देखिए किलकारी देखे कितना स्माइलिंग करता है, उस मोमेंट का एंजॉय करते थे। अभी हमको अगर उठा देंगे ऐसे, तो हमारा हार्ट बीट बढ़ जाएगा, सोचेंगे अरे गिर जाऊंगा तो पैर टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा। तो देखिए, उस टाइम बच्चे का पास नेचुरल हैप्पीनेस था, नेचुरली हैप्पीनेस था, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं थी। कंडीशन था क्या? नहीं था। तो वो आपका नेचुरली था। अच्छा देखिए, छोटा बच्चा जब चलने लगता है तो उसके पास कोई चीज परफेक्ट नहीं होता। जब छोटे बच्चे चलने लगते हैं तब उसके पास कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होता। उसकी ताकत परफेक्ट रहता है क्या शरीर में? उसको सोचने की ताकत रहता है क्या? नहीं रहता। थॉट प्रोसेस तैयार करने का कोई कुछ भी चीज नहीं रहता, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं रहता। नहीं, वो ठीक से बोल सकते थे, लेकिन उस फिर भी वो कितना हजारों बार गिरते हुए भी, पैर टूटते हुए, किसी का पैर टूट जाता है, किसी का पैर में सिलाई लगता है, स्टिचेस लगते हैं, फिर भी वो उठ के खड़े होते हैं, चलने के लिए हिम्मत करते हैं। क्योंकि उसको पता है, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, नेचुरली दिया हुआ है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जिसको बोला जाता है। वो कॉन्फिडेंस उसके अंदर होता है, जो आई कैन डू इट, और हजारों बार गिरते हुए भी उठ के खड़े होने का कोशिश करते हैं। और आज हम लोग कोई भी चीजें स्टार्ट करते हैं तो एक बार फेल्यूर हो जाने से गिव अप कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है। अभी तो हम जो नेचुरल दिया हुआ है चीजें, पीस, हैप्पीनेस, पीस आपके माइंड में था, पीस, हैप्पीनेस, ये आपके पास था नेचुरली, और कॉन्फिडेंस, ये तीनों चीजें आपके पास पहले से मौजूद था, जब पैदा हुए थे तो तब से ही था। अभी क्या हो गया, ये सब चीजों को हम लोग क्या कर दिए पूरे। जो लोग सो के क्लास अटेंड करेंगे, कैमरा बंद कर दीजिए प्लीज, क्योंकि यूट्यूब में जब आप जाएंगे तो आपको देख के लोग हंसेंगे, आपका ही मजाक उड़ाएंगे। इस क्लास आपको यूट्यूब में आएगा, तो वो रिकॉर्डिंग्स आएगा, तो आपको देख के आदमी हंसेंगे। तो आप नहीं चाहेंगे ना, इसलिए मैंने इसलिए बोलता हूं। देखिए, ये नेचुरल रहता है। अभी इसके ऊपर हम लोग क्या कर लिए, बहुत सारे नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, प्रोक्रेस्टिनेशन, नेगेटिव थिंकिंग, सेल्फ डाउट, सब सारे चीजों को ऊपर में दबा दिए। अभी क्या हो गया, हमारा जो नेचुरल टैलेंट है वो दब चुका है। इस मेडिटेशन क्लास में जो आपके पास जो कचरा जमा हुआ है, आपका जो नेचुरल टैलेंट पोटेंशियल को दबा के रखा है, उस कचरा को हम लोग बाहर फेंकने वाले हैं, निकाल देने वाले हैं। अगर ये निकल जाएगा तो आपका जो पास है वही चीजें तो आपके पास रहेंगी। आप कहां से ढूंढ के लाएंगे? उसको ला सकते हैं क्या? वो तो नेचुरली आपके साथ है, तो उसको ढूंढने की क्या जरूरत है? आप कॉन्फिडेंस को कहां से ढूंढ के लाएंगे? वो तो आपके अंदर ही दबा हुआ है। अभी दब चुके हैं, कचरा भर चुके हैं। जैसे मान लीजिए, आप एक टेबल यूज आप एक रूम में टेबल रखा हुआ है, एक बुक्स रखे हुए हैं, और वो बुक्स में बहुत सारे ज्ञान है, बहुत सारे नॉलेज है, लेकिन आप उस रूम को 5 साल से दरवाजा नहीं खोला। अभी जब दरवाजा जाके खोलेंगे, देखेंगे वो बुक्स के ऊपर पूरा कचरा जम चुका है, वहां पर बुक्स है बोल के आपको पता नहीं चल रहा है। जब उस मैल को आप साफ करेंगे, वो मैल को बाहर निकाल देंगे, तब आपको वो नॉलेजेबल वाला बुक्स मिलेगा। यस और नो? कैमरा ऑन रखेंगे प्लीज। वो नॉलेजेबल वाला बुक्स मिलेगा। तो इसीलिए आपके अंदर जो भी है कॉन्फिडेंस है, जो पीस है, जो हैप्पीनेस है, वो आपका नेचुरल है। उसको खोजने का आपको जरूरत भी नहीं है। आप बाहर खोज रहे हैं, बाहर कहाँ मिलेगा? जो आपके अंदर बैठा हुआ है उसको बाहर कहाँ खोजेंगे आप? तो हमारा मेडिटेशन सत्र में, ये 4 दिन का सत्र में, जो भी है, एक दिन तो हो गया, आज डे नंबर 2 है। तो इस सत्र में हम ये करने वाले हैं आपके साथ, ठीक है? तो चलिए, हम लोग आज माइंड का स्टेट के बारे में जानेंगे। माइंड का स्टेट क्या है, और इस स्टेट के बारे में जानते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। वाटर प्लीज। देखिए, स्टेट, 5 स्टेट है माइंड का। 5 स्टेट में
पहला स्टेट जो लेता हूँ, स्टेट को कैसे हम लोग ये करते हैं, फाइंड आउट करते हैं स्टेट को। हमारा माइंड का एक फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी होता है, एक ग्राफ। आप देखे हैं ना, जब भी कंप्यूटर में कोई भी पेशेंट वेंटिलेशन में है या ए में है, तो कंप्यूटर में एक ग्राफ सा आता है। उसी तरह हमारा माइंड का वेव्स को चेक किया जाता है। तो वो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट फर्स्ट से जो वही फ्रीक्वेंसी को हम लोग मेजर करके हमारा माइंड का स्टेट को निर्धारित किया जाता है, डिसाइड किया जाता है ये कौन सा स्टेट में है। तो पहला स्टेट आते हैं डेल्टा स्टेट। डेल्टा स्टेट में हमारा माइंड का स्टेट को हम लोग अभी जानेंगे। चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं चाहे तो। ओके, ग्रेट। देखिए, माइंड का स्टेट के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो पहला जो स्टेट होता है वो होता है डेल्टा। डेल्टा स्टेट, ये डेल्टा स्टेट में क्या, माइंड का वेव्स हल्का सा कर्व होता रहता है, हल्का सा मूवमेंट होता है। तो इसका जो मेजर रहता है, मेजरमेंट 0.05 to 4 CPS, साइकिल पर सेकेंड, सीपीएस, साइकिल पर सेकेंड। 0.5 to 4 साइकिल पर सेकेंड हमारा माइंड का वेव्स चलते हैं, ठीक है। हम पहले जान लेते हैं, उसके बाद एक एक करके उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, जल्दी से। और उसके बाद हम लोग एक कॉन्फिडेंस का ये करेंगे, ठीक है। डेल्टा, उसके बाद थीटा स्टेट। थीटा स्टेट में थोड़ा सा ये जो है मूवमेंट थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो यहां पर कितना रहता है, 4 to 8 CPS, 4 to 8 साइकिल पर सेकेंड रहता है, ये माइंड का वेव्स चलता है, थीटा। उसके बाद आता है अल्फा। अल्फा स्टेट में आता है और थोड़ा माइंड का फ्रीक्वेंसी ग्राफ जो है वो बढ़ जाता है। ये अल्फा स्टेट में कितना रहता है, ये रहता है 8 to 12 CPS, साइकिल पर सेकेंड रहता है, ठीक है। अल्फा स्टेट ये हो गया, अल्फा स्टेट इसी तरह से मेजरिंग किया जाता है, ठीक है। अल्फा, इसके बाद बीटा। बीटा स्टेट में थोड़ा सा माइंड का साइकिल और थोड़ा बढ़ जाता है, ये और थोड़ा अप डाउन होता है, ठीक है। इस टाइम हमारा माइंड का जो स्टेट रहता है 12 to 30 CPS, ठीक है। इस चारों स्टेट के बारे में जानेंगे। और इसके बाद हम लोग आएंगे गामा स्टेट। गामा स्टेट में माइंड का फ्रीक्वेंसी ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है। ये होता है 30 प्लस CPS, 30 प्लस CPS रहता है साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। अभी हम लोग समझ गए हैं जो कैसे माइंड का स्टेट को हम लोग निर्धारित करते हैं। ओके, तो चलिए इसके बाद हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इसके बाद इसके बारे में जानते हैं। ओके, डेल्टा स्टेट में क्या होता है, डेल्टा स्टेट में एक्चुअली गहरी नींद या तो कोमा स्टेट बोला जाता है। क्या हुआ, कैमरा बंद कर दिया सभी ने? प्लीज कैमरा को ऑन कीजिए। तो डेल्टा स्टेट में क्या होता है, कोमा स्टेट या तो क्या बोलते हैं हम लोग, जो गहरी नींद में, एकदम डीपर नींद में, स्लीप में, इसमें बॉडी का कोई मूवमेंट नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। आपको वेंटिलेशन में रहना पड़ता है। आपको पता है, दुबई में एक लड़का है, अभी तक 14 साल हो गए वेंटिलेशन में है, मतलब कोमा में है पूरी तरह से। उसका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, क्योंकि उस टाइम आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं रहता, आपके बॉडी में कोई सेंसेशन नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। तो ये
हो गया कोमा स्टेट। इसमें हमको जाना नहीं चाहिए, इसमें हम लोग जाएंगे भी नहीं और जाना भी नहीं चाहेंगे। ठीक है, इसको स्किप कर देते हैं। इसके बाद आ जाते हैं थीटा स्टेट। थीटा स्टेट क्या है? थीटा स्टेट जो स्टेट माइंड का 4 to 8 साइकिल पर सेकंड चलते हैं, मतलब उससे थोड़ा सा हाई हो जाता है हमारा माइंड का वेव्स चलना। और इस टाइम जब ये वेव्स चलते हैं तो इस टाइम हम लोग नींद की स्टेट में होते हैं, जब नींद में जाते हैं। अच्छा समझिए बात को, अगर कोई आदमी 90 ईयर्स जिए, उसका जिंदगी 90 ईयर्स की हो, तो 30 ईयर्स वो सोते हुए बिता देते हैं। क्या करते हैं? 30 ईयर्स। कैन यू इमेजिन दैट? 30 ईयर्स। तो कुछ तो ऐसा होता होगा, कुछ तो ऐसा होता होगा उस नींद में। क्यों नेचर ने ऐसे प्लांट किया आपको, मतलब 1/3 टाइम सोना है, 24 घंटे के अंदर 1/3 टाइम सोना है। क्यों सोते हैं आप? सोने के पीछे के राज क्या है? तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं दिन भर में, जो कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, आप कोई भी प्रोफेशन में हो आपको तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। या तो आप हाउस वाइफ हो तो कुकिंग करना पड़ता है, जो आपका फैमिली सदस्य है उसके लिए काम करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें काम होते हैं। जो भी कोई भी प्रोफेशन में हो, आप बिजनेस में हो या तो सर्विस में हो, आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना पड़ता है। जो एक्टिविटी आप करते हैं उसमें आपको एनर्जी कंज्यूम करना पड़ता है, आपका बॉडी का एनर्जी को खर्च करना पड़ता है। यस और नो? एग्री करते हैं? तो ये एनर्जी कहाँ से आता है? हम लोग जो खाते हैं, फल फ्रूट लेते हैं, जो कुछ भी विटामिन प्रोटीन, जो कुछ भी मिनरल्स, जो कुछ भी हम लेते हैं, उसी से हमारा बॉडी का एनर्जी आता है। यस और नो? अगर इसी से हम लोग को एनर्जी आता है, तो हम लोग अगर इसको लेते रहेंगे और नहीं सोएंगे तो आप काम कर पाएंगे? आप काम कर पाएंगे? हेलो? नहीं कर पाएंगे ना? क्यों नहीं कर पाएंगे? जो लोग कैमरा ऑन करके रखे, चेहरा को दिखाइए, सीलिंग को दिख रहा है। तो थोड़ा सा चेहरा को दिखाइए। हम इसलिए बोलते हैं, जो किसी को देखने से बोलने का एक अपने अंदर भी ऊर्जा आता है। आप भी अगर किसी को बोलते हैं, आपके सामने में कोई नहीं होगा तो आप थोड़ी कुछ बोल सकते हैं, किसी से को कुछ बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते ना। इसीलिए हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा आप लोग कैमरा ऑन रखें। तो बहुत अच्छे अच्छे चीजें आपको डिलीवर करने वाला हूं। अभी नींद के अंदर क्या होता है, क्या चीजें, कैसे, क्या चीज घटती है जो आपको ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है? क्योंकि आप खाना खा के रहेंगे, जितने भी अगर डॉक्टर को दिखा के आप उसका गाइडेंस लेके आपको जितना विटामिन प्रोटीन मिनरल जो कुछ भी चाहिए, सब कुछ आपको दिया जाएगा। लेकिन आप अगर नहीं सोएंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। इसके मतलब आपकी नींद में कोई जादुई चीजें हैं जो आपको एनर्जी देता है। आपको मालूम है आप नींद में क्या करते हैं? नींद में आप कॉस्मिक एनर्जी को कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, कॉस्मिक, COS लिख दीजिए, टाइप कर दीजिए, कॉस्मिक एनर्जी, COS। कितने आदमी टाइप कर रहे हैं देखूंगा मैं। हर किसी को टाइप करना है, क्विकली फर्स्ट टाइप कर रहे हैं कॉस्मिक। कॉस्मिक एनर्जी को कलेक्ट करते हैं। अभी आपके मन में ये सवाल तो आता होगा, जो कॉस्मिक एनर्जी है ही कहाँ? मैं बताता हूं आपको, कॉस्मिक एनर्जी में हम लोग सब डूबे हुए हैं। कॉस्मिक एनर्जी में हम लोग डूबे हुए हैं। अभी आपके मन में ये तो जरूर एक क्वेश्चन राइज हो रहा होगा, वो क्या है? कॉस्मिक एनर्जी में डूबे हुए हैं तो कॉस्मिक एनर्जी क्यों कलेक्ट नहीं कर लेते? है ना? नींद में क्यों कलेक्ट करना पड़ता है? हम तो जगे हुए हैं, इस टाइम हम एक्टिव हैं, तो इस टाइम तो हम कलेक्ट कर सकते थे कॉस्मिक एनर्जी को, जी को डायरेक्टली हम कलेक्ट कर लेंगे। प्रॉब्लम क्या है पता है? आप जानते हैं, फिश देखे हैं? फिश, फिश आप लोग देखे होंगे सब कोई, सब किसी ने फिश को देखा होगा। फिश जब वाटर में रहता है ना, उसको वाटर का फीलिंग्स नहीं होता।
वो वाटर का एहसास तभी करता है जब उसको वाटर से बाहर लेके आते हैं, तब उसको एहसास होता है वाटर का। जब तक वो वाटर के अंदर रहता है उसको वाटर का एहसास नहीं होता। जब बाहर लेके आते हैं, जब उसको वाटर क्या है वो चीज फील होता है, क्योंकि उसका जान जाने लगता है। तो उसी तरह कॉस्मिक एनर्जी के अंदर रहते हुए भी डूबे हुए हैं हम लोग, फिर भी हम लोग को एहसास नहीं होता। आप देखेंगे जब भी आप कोई भी प्रोफेशन में हो, आप जब सुबह मॉर्निंग में निकल गए, आप जब बिजनेस से या तो आपका ऑफिस से जब घर वापस आ रहे हैं, उस टाइम आप थक जाते हैं। इसके मतलब आपका थकना मतलब आपका एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी का लेवल घटना। जितना कॉस्मिक एनर्जी का लेवल घटेगा उतना आप थक जाएंगे, उतना आप टायर्डनेस फील करेंगे। फिर से अगर आप नींद लेते हैं तो तुरंत आप नेक्स्ट डे देखेंगे फिर से आप एनर्जाइज्ड हो जाते हैं, और फिर से आपका बॉडी एक्टिविटी करने के लिए एक्टिव हो जाते हैं, और प्रॉपरली आप एक्टिविटी कर पाते हैं। यस और नो? हेलो? अच्छा देखिए, एक छोटी सी चीजों को हम समझ लेते हैं, एक छोटी सी चीजें मैं आपके समक्ष रखता हूं। आपने जिस दिन बहुत अच्छा नींद ली होगी, बहुत रिलैक्सेशन से बहुत अच्छा नींद ली होगी, उस दिन मॉर्निंग में जब उठेंगे आपको बहुत सारा फ्रेशनेस और एनर्जेटिक फील होगा। हुआ कि नहीं? कभी ना कभी तो आपने ये एहसास किया है आपके लाइफ में। लेकिन जिस दिन आपका नींद प्रॉपर नहीं हुआ, उस दिन आपने जब मॉर्निंग में उठे ना, अरे कैसा लग रहा है यार, आज थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, एनर्जी नहीं है बॉडी में। क्यों? आपने एनर्जी कलेक्ट नहीं कर पाया। क्यों एनर्जी कलेक्ट नहीं कर पाए? इसके पीछे क्या राज है? क्योंकि जब हम एक्टिव रहते हैं, जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं, इस अवस्था में कॉस्मिक एनर्जी के अंदर डूबे हुए हैं, फिर भी कॉस्मिक एनर्जी को कलेक्ट नहीं कर पाते। जब हम नींद में जाते हैं तब हमारा बॉडी कोई काम नहीं करता, तब हम कैसे एनर्जी को कलेक्ट करते हैं? ये सीक्रेट अगर जानना होगा तो कैमरा ऑन करना पड़ेगा। अभी कैमरा ऑन कीजिए तो ये सीक्रेट को बताऊंगा, नहीं तो इसको स्किप करके मैं निकल जाऊंगा। ठीक है? तो देखिए, ये कॉस्मिक एनर्जी, आप देखिए कैमरा ऑन होने लगा है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू कैमरा ऑन करने के लिए अब सभी को। ठीक है। देखिए, एक स्पीकर तभी बोल सकते हैं, अच्छा कुछ दे सकते हैं ना, जब आप लोग कैमरा ऑन रखेंगे। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको बता दूं, आप लोगों को बता दूं। मैं जब कुछ भी चीज आपको डिलीवर कर रहा हूं ना, तब आपका एक्सप्रेशन ही मुझे बता देगा जो आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरे को एक्स्ट्रा एग्जाम्पल ऐड करना पड़ता है। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल, आपका चेहरा देखिए उतर जाएगा ऐसे, आप आपका फोरहेड थोड़ा सा ये हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, आंखों में थोड़ा सा ये आ, अलग सा फील आ जाएगा, तो उसको देखने से पता चलता है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल एक ऐड कर देने से आपको पूरी तरह से समझ में आ जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ जो कैमरा ऑन रखे, बाकी कुछ इंटेंशन हमारा नहीं है। जो आप कैमरा ऑन रखे ऑफ रखे उससे कोई ये नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूँ। तो कुछ तो हो रहा होगा इस नींद में। जब जगे हुए हैं एक्टिव अवस्था में, हम लोग कॉस्मिक एनर्जी को कलेक्ट नहीं पा रहे हैं, और जब हम सोए हुए हैं, मेरा बॉडी कुछ काम नहीं कर रहा है, ना आंख काम कर रहा है, ना ना नाक कानों से कोई सुन पा रहे हैं, कुछ भी नहीं काम करता, लेकिन कॉस्मिक एनर्जी उस टाइम कलेक्ट करते हैं। क्यों? प्रॉब्लम क्या है? अगर मान लीजिए आपको एक गुब्बारा बैलून के अंदर रख दिया जाएगा, और वो व्हाइट बैलून है, उसके आप तो चारों तरफ सब कुछ देख पाएंगे। यस और नो? चारों तरफ सब कुछ देख पाएंगे, लेकिन बाहर से कोई हवा नहीं आएगा, नहीं कुछ आएगा, नहीं कुछ अब हाथ निकल के ले भी सकते हैं। या तो मान लीजिए एक ट्रांसपेरेंट ग्लास वॉल के दीवार के अंदर ही आपको रख दिया गया, अंदर एक रूम बना के रख दिया गया, आप तो सब कुछ देख पा रहे हैं, सब कुछ मतलब परफेक्ट है, लेकिन आप कुछ ले नहीं पाएंगे, बाहर से ना कुछ आएगा नहीं आपके पास से कुछ जाएगा। तो ऐसे एक ट्रांसपेरेंट दीवार वॉल बन जाता है आपके चारों तरफ। क्या बन जाते हैं? एक ट्रांसपेरेंट ग्लास वॉल की दीवार बन जाते हैं कॉस्मिक एनर्जी और आपके बीच में। कॉस्मिक एनर्जी और आपके बीच में ये वॉल बन जाता है। ये वॉल किसका होता है? और रात को जब आप सोते हैं ये वॉल टूट जाता है, जब आप नींद में होते हैं ये जो वॉल होता है ये पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है।
और उस टाइम आप कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हैं और कॉस्मिक एनर्जी आप कलेक्ट कर पाते हैं। ये वॉल किसका है? ये वॉल है आपका थॉट्स का। आपका थॉट्स एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को तैयार करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक तैयार करता है। उसके तहत आपका जो आपका और कॉस्मिक एनर्जी के अंदर एक दीवार बना देता है, एक वॉल बना देता है जो आपको दिखाई नहीं पड़ता। जैसे मान के चलिए आपके हाथ में तो मोबाइल है, आज मोबाइल लेके आप क्लास को अटेंड कर रहे हैं। इस मोबाइल में आपने कैसे कनेक्ट किया? यहां से कैसे कनेक्शन हो रहा है? कोई वायर जोड़ा हुआ है? नहीं। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जो फील्ड इस मोबाइल के चारों तरफ एक रेडिएशन की तरह काम कर रहा है। उसी तरह हमारे भी ऊपर ऐसे एक रेडिएशन की तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, जिस फील्ड के तहत आप उसको कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। वो दीवार की तरह बन जाता है। जब आप सो जाते हैं, आपका थॉट्स, ये कौन तैयार करता है? आपका थॉट्स। और जब तक हम जगे हुए रहते हैं तब तक हमारा माइंड में कोई ना कोई थॉट्स चलता रहता है। हमारा माइंड में एक दिन में 24 आवर्स में 45,000 नियर अबाउट थॉट्स हम लोग क्रिएट करते हैं। कैन यू इमेजिन दैट? हाँ, 45,000 थॉट्स आप क्रिएट करते हैं एवरी डे, एवरी सिंगल डे। जब थॉट्स आपका क्रिएट करेंगे तो एक दीवार बन जाएगा कॉस्मिक एनर्जी और आपके बीच में, जो आप देख नहीं पाएंगे। जब आप सो जाते हैं, नींद में चले जाते हैं, तो वो दीवार टूट जाता है। तो कॉस्मिक एनर्जी के साथ आपका कनेक्शन बन जाता है। तो उस टाइम कॉस्मिक एनर्जी कलेक्ट होता है और वो आपका बॉडी को एनर्जाइज्ड करता है, और उसको नेक्स्ट डे आप काम करने के लिए वही कॉस्मिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और एनर्जी के साथ काम करते हैं। इसीलिए कभी भी आपको नींद प्रॉपर होनी चाहिए। नींद अगर प्रॉपर नहीं होगा तो आपका परफॉर्मेंस भी प्रॉपर नहीं होने वाला। प्रॉपर नींद, प्रॉपर परफॉर्मेंस। क्योंकि जब आप प्रॉपरली नींद लेंगे तो देखेंगे दिन भर आपका मेंटल क्लियरिटी रहेगा। यस और नो? देखे हैं, जिस दिन आपने प्रॉपर नींद लिए पूरी एनर्जेटिक के साथ, कॉस्मिक एनर्जी आपके कलेक्शन हुआ प्रॉपरली, तो आप पूरी फ्रेशनेस रहेंगे, आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा रहेगा, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलने वाला है। अगर आप जिस दिन प्रॉपर नींद नहीं हुआ, उस दिन कॉस्मिक एनर्जी कलेक्ट नहीं हुआ, कम कलेक्ट हुआ, तो उस दिन देखेंगे आप चिड़चिड़ेपन रहेंगे। दिन भर में कोई बोल दिया, कुछ छोटी सी बातों के लेके आप गुस्सा हो जाएंगे और किसी को कुछ बोल भी देंगे। आपको खुद के ऊपर कंट्रोल सा जैसे नहीं रहेगा। तो खुद को कंट्रोल में रखने के लिए, खुद का परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए, आपका माइंड को क्रिएटिविटी देने के लिए, क्रिएटिव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रात को नींद प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर नींद लेना पड़ेगा। उसके लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं। ये हो गया आपका थीटा स्टेट। थीटा स्टेट में आपको नींद के लिए प्रॉपर तैयार करना पड़ेगा। एक प्रॉपर टाइम में आपको देना पड़ेगा। कितना? 7.5 घंटा। लेडीज लोगों के लिए 7.5 घंटा। अब लोगों का जो डिजाइन, बॉडी का स्ट्रक्चर, जो जैसे डिजाइन है, इसमें आपको 7.5 घंटे की नींद लेना जरूरी है। ठीक है? सबको 7.5 घंटा लेना जरूरी है। तो जो लोग, लेडीज लोग के लिए 7.5 घंटा कंपलसरी लेना है। और जेंट्स लोगों के लिए एक आध घंटा कम लेगा तो भी, 1 घंटा कम लेगा तो भी चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है। उनका बॉडी स्ट्रक्चर उसको अलाउ करता है। लेकिन इसमें ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे अल्फा स्टेट में। हमने बोला था जो आज हम लोग वो सीखेंगे जो हमारा माइंड को प्रोग्रामिंग करने के लिए, सबकॉन्शियस को हम लोग जो कुछ भी प्रोग्राम करते हैं, उससे हमारा क्या होता है? गोल्स अचीव होता है। अगर आप सबकॉन्शियस को प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे तो आपका गोल्स अचीव नहीं होगा। राइट? तो सबकॉन्शियस को प्रोग्रामिंग करने के लिए आज हम लोग वही अल्फा स्टेट, मिरेकल स्टेट को जानेंगे, जो स्टेट में जाके आप आपका सबकॉन्शियस को प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे, यहां पर हम लोग सीखेंगे। ठीक है? रेडी? आर टाइप कर दीजिए एक बार, आर टाइप कर दीजिए क्विकली। रेडी है हम लोग? चलिए आर टाइप कर दीजिए एक बार।
ओके, क्विकली, सभी के बस से मैं जानना चाहूंगा, सभी ने आर को टाइप कर दीजिए। उसके बाद देखिए, अभी अल्फा स्टेट किसको बोला जाता है? अल्फा स्टेट बोला जाता है जिस टाइम आपका माइंड का फ्रीक्वेंसी रहता है 8 to 12 साइकिल पर सेकेंड। हमने बताया, पहले लिख के दिखाया। तो 8 to 12 साइकिल पर सेकेंड माइंड का स्टेट होता है, उसी टाइम मेरा अल्फा स्टेट में रहते हैं हम लोग। और इस टाइम हम लोग अपना सबकॉन्शियस को प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सबकॉन्शियस को कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे, इसके बारे में जानते हैं। अभी क्या होता है, हम लोग ये तो जाना कल, जो हम लोग का माइंड का सबकॉन्शियस जो माइंड है, कॉन्शियस माइंड जब जागृत अवस्था में है, हम लोग अभी कॉन्शियस माइंड में है, काम कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर सबकॉन्शियस माइंड क्या करते हैं, जब हम लोग जागृत हैं तो वो सो जाता है, वो नींद में रहता है। और हम लोग जब सो जाते हैं वो जाग जाता है, सबकॉन्शियस जग जाते हैं, ये हम लोग को पता है। लेकिन इसके अंदर एक फैक्ट है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड का दो पार्ट होता है, दो हिस्से में बांटा जाता है सबकॉन्शियस को। एक हिस्सा है एक्टिव हिस्सा, एक्टिव पार्ट, और एक है इनएक्टिव पार्ट। एक्टिव पार्ट जो होता है, जो पार्ट एक्टिव होता है, वो क्या करता है, हमेशा 24 आवर्स काम करते रहते हैं, कॉन्शियस माइंड के साथ मिलके 24 आवर्स काम करते रहते हैं। जैसे मान के चलिए, अभी जो आप सांस ले रहे हैं, ये कॉन्शियस माइंड के हाथ में नहीं है, ये हम लोग कल जान चुके हैं। तो कॉन्शियस माइंड के हाथ में नहीं है, मतलब ये अभी भी चल रहा है, तो अभी भी सबकॉन्शियस माइंड ही काम कर रहा है ना, हार्ट बीट चल रहा है, ये भी सबकॉन्शियस माइंड के पास है। ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, आपका बॉडी का ग्रोथ हो रहा है, आपका हेयर जो बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली, आपका पूरे शरीर में जो ग्रोथ हो रहा है वो कंटिन्यूअसली हो रहा है, 24 आवर्स ग्रोथ हो रहा है। आपको खुद को पता नहीं है, क्यों? क्या, एक सेकेंड में 25 लाख कोशिकाएं आपका मर रहे हैं, और एक सेकेंड में 25 लाख कोशिका आपके अंदर जन्म ले रहा है। तो एक प्रक्रिया चल रहा है, ये कौन कर रहा है? एक सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये समझिए, जो सबकॉन्शियस माइंड का दोनों पार्ट है, जो एक्टिव हो गया, जिसको ऑर्डर मिल गया, वो 24 आवर्स काम कर रहा है। जिसको ऑर्डर नहीं मिला, वो अभी सोया हुआ है। वो जगेंगे कब? जब हम सो जाएंगे, जब हम नींद में चले जाएंगे, वो जगेंगे। ठीक है, ऑर्डर लेने के लिए अगर उसको ऑर्डर दे दिया जाए तो वो 24 आवर्स काम करेगा, जो एक्टिव पार्ट है 24 आवर्स काम करेगा। तो अभी हमको गोल्स अचीव करना है, गोल्स अचीव करने के लिए गोल्स को सबकॉन्शियस के पास प्लांट करना है। अभी प्रॉब्लम क्या है, कॉन्शियस माइंड के द्वारा आप सबकॉन्शियस को प्लांट कर सकते हैं, लेकिन जब हम ही सो जाते हैं तो वो जगता है ऑर्डर लेने के लिए, तो देंगे कहां से ऑर्डर? ऑर्डर तो नहीं दे पाएंगे। अगर हम ऑर्डर देने के लिए कॉन्शियसली हम जाग चुके हैं, अभी जगे हुए हैं, अभी तो वो सोया हुआ है, वो तो नींद में है, सबकॉन्शियस नींद में है। अभी कॉन्शियस माइंड जगा हुआ है, तो वो तो नींद में है, तो कैसे देंगे? पॉसिबल ही नहीं होता। प्रॉब्लम यहां पर। तो इसलिए एक स्टेट है, जिस स्टेट में दोनों जगे हुए रहते हैं, वो हम लोग नेचुरल अवस्था में आते हैं, नेचुरली उस स्टेट में आते हैं, उस टाइम आते हैं। वो कौन सा टाइम है? वो टाइम होता है आपका, जब आप रात को सोने जाते हैं उसके पहले 10 to 15 मिनट्स। वो आपका लाइफ का सबसे गोल्डन पीरियड है, गोल्डन पीरियड बोलता हूं, लाइफ का सबसे गोल्डन मोमेंट आपके लिए। क्योंकि इस टाइम आप जो सोचते हैं, जो देखते हैं, जो फील करते हैं, जो बोलते हैं, वो चीजें आपके सबकॉन्शियस में प्लांट हो जाता है। क्यों? इस टाइम क्यों? क्यों? देखिए, हम लोग किस अवस्था में थे? थीटा में थे। थीटा अवस्था मतलब सोए हुए थे। हम जाग रहे हैं या तो सोने जा रहे हैं। मान लीजिए सबकॉन्शियस माइंड, अभी कॉन्शियस माइंड अभी जगे हुए हैं, ये कॉन्शियस माइंड है मान लीजिए, और ये सबकॉन्शियस माइंड है, ये सबकॉन्शियस माइंड नींद में है, कॉन्शियस माइंड जगा हुआ है। ठीक है, अभी जगे हुए हैं। अभी हम सोने जा रहे हैं, कॉन्शियस सोने जा रहे हैं और सबकॉन्शियस जगने जा रहे हैं। अभी जगने और सोने का बीच में दोनों एक ही लेवल में एक बार आता है।
इस टाइम में ना सोने की अवस्था, ना आप सो जाते हैं पूरी तरह से नींद में है, ना आप पूरी तरह से जगे हुए हैं, ना आपका सबकॉन्शियस पूरी तरह से जग चुके हैं, ना पूरी तरह से नींद में है। दोनों ही एक ही अवस्था में होते हैं। तो इस टाइम क्या होता है, दोनों एक साथ में होते हैं, कनेक्शन दोनों का अंदर बिल्ड होता है। उसी टाइम जो कुछ भी आप सोचते हैं, जो कुछ भी आप फील करते हैं, जो कुछ भी आप बोलते हैं, वही चीज आपके सबकॉन्शियस में प्लांट होता है, जो कुछ भी आप देखते हैं। अभी प्रॉब्लम तो ये बात है, हम लोग सपना तो देखते हैं, लेकिन सपना कब देखते हैं? दिन में देखते हैं, सपना देखते हैं ये मेरे को ये करना है, वो करना है। लेकिन इस टाइम हम लोग वो चीजें नहीं सोचते। और ये जो अल्फा स्टेट है, ये आपके लिए सबसे डेंजरस स्टेट, सबसे खतरनाक स्टेट भी है। क्यों? बताता हूं। अभी मान के चलिए कोई भी गोल्स आपने लिया नहीं, आपने क्या करते हैं, हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, ज्यादातर हम लोग देखेंगे क्या करते हैं, एक जब सोने जाते हैं दिन भर में क्या क्या खराब चीजें आपके साथ घटित हुई है, क्या क्या, किसने कोई गलत बात बोल दिया, जिसमें कोई बोल दिया आपको आप देखने में खराब है, आपको आपका जो ड्रेस पहना है ये सही नहीं है, उसके लिए चिंतित हो जाते हैं। किसी से झगड़ा हुआ, वही बातें हम सोचते हैं। टीवी में कोई सीरियल देखा, उसी का खराब, सीरियल में देखेंगे हमेशा खराब कुछ चीजें दिखाता है, खूब बहुत सारे कम सीरियल है जिसमें अच्छी चीजें दिखाते हैं। न्यूज चैनल आपने देख के गया, न्यूज चैनल में 99% आपको खराब चीजें दिखाया जाता है, कभी अच्छा चीजें नहीं दिखाया जाता। क्राइम पेट्रोल बहुत सारे ये आता है, सीआईडी, ऐसे बहुत सारे सीरियल्स आते हैं जिसमें खराब खराब चीजें को दिखाया जाता है। उसको देख के आप सोते हैं और वही चीजें आप प्लान करने लगते हैं, वही चीजें आप सोचते रहते हैं, वही चीजें आप फील करने लगते हैं। तो वो आपका सबकॉन्शियस में प्रोग्राम होता है। नेगेटिव चीजें आप सोचते हैं। देखिए, एकदम बिल्कुल कैलकुलेशन करके देख लीजिए, आप रात को जब सोने जाते हैं ना, जितने सारे आप ऑफिस का बॉस आपको कैसे डांट दिया था, आपका कस्टमर से कैसे कहासुनी हो गई, आपने जिस कंपनी से प्रोडक्ट लेते थे उस प्रोडक्ट के बारे में क्या कहासुनी हो गई कंपनी के साथ, जो कुछ भी जितने सारे खराब घटना घटित हुई थी आपको दिन भर में, या तो कोई पुराना पहले से हुआ था, या तो आपके बॉडी में कोई पेन है, या तो कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, वो सारे चीजें को आप हमेशा सोचते रहते हैं उसी टाइम में जब सोने जाते हैं। एग्री करते हैं? चैट बॉक्स में एक बार टाइप करके बता दीजिए वाई यस। इस टाइम हम लोग नहीं जानते, खुद के अनजाने में हम लोग ये चीजों को प्लान कर लेते हैं हमारे माइंड में। और जब प्लान कर लेते हैं उसके बाद बोलते हैं हमारी लाइफ में क्यों ऐसे खराब घटित हो रहा है। हम बोलते हैं जब आप सोए हुए हैं, आप बीमार हैं, मान लीजिए किसी कारणवश आपको थोड़ी सी बीमारी हुई, तो आप सोचते रहते हैं उस बीमारी के बारे में हमेशा, और वो बीमारी आपके लिए आगे और भी प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। हम लोग नसीब को कोसते हैं, जो नसीब मेरा खराब है यार, मेरा नसीब खराब है। हम लोग सबको जाके बोलते हैं अरे देखो मेरा नसीब बहुत खराब है, मैंने इधर इंटरव्यू दिया, मेरा नौकरी नहीं लगा, ये नहीं लगा, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद आप लोग क्या, हम लोग क्या करते हैं, भगवान को कोसते हैं, बोलते हैं अरे मेरा नसीब पूरा खराब बना के दिया। क्यों? क्यों बोलते हैं? पता है, हम लोग तो गलत प्लान करते हैं हमारा माइंड में। एक चीजें आपको बता देता हूँ, बहुत सीक्रेट चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने माइंड में प्लान कर लिया, खराब चीजें सोचा, खराब वो आपके अंदर आया। अभी आप मम्मी पापा को अगर ब्लेमिंग करेंगे, जो तुम्हारे लिए मेरा नसीब खराब हो गया, तुम मेरे लिए ये करके नहीं रखे, वो करके नहीं रखे, वो आपको बोलेगा जो अरे तेरे लिए क्या करके रखूंगा, तेरे को जन्म दिया यही सबसे बड़ी बात है, इस दुनिया में लाए यही सबसे बड़ी बात है, ये बात बोल देंगे। तो आपको एक क्या, आपको एक बैक फोर्स मिलेगा, इसलिए आप वहां पर नहीं बोलेंगे, डायरेक्टली किसको बोलेंगे, मेरा नसीब खराब है। आप उंगली उठा देंगे किसके ऊपर, ऊपर वाले के ऊपर। ऊपर वाले के ऊपर उंगली उठाने से ऊपर वाले कभी भी आपको विरोध नहीं करता आपका, वहां से कोई विरोधाभास नहीं आता है, इसलिए हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं, हाँ नसीब अच्छा है, अरे सही है, मेरा नसीब खराब है। एक बात आपको पूछ लेता हूं मैं, मान लीजिए आपका नसीब में प्राइम मिनिस्टर बनना लिखा हुआ है,
वो भी 2028 में। और आप घर में सोए हुए हैं। बचपन में कोई आके आपका कुंडली देख के बोल दिया आपका नसीब में प्राइम मिनिस्टर बनना तय है, कोई नहीं रोक सकता, आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप सोए हुए रहेंगे। और 2028 आने से ऊपर वाला आएगा और आपका हाथ पकड़ेगा, बोलेगा चलो, चलो तुमको चलना है आज, शपथ लेना है प्राइम मिनिस्टर के लिए, बैठो प्राइम मिनिस्टर के कुर्सी में। होने वाला है क्या? नहीं होने वाला ना। क्यों नहीं होगा? आपका नसीब में तो लिखा हुआ है। आप राजनीति में नहीं गए, कुछ भी नहीं किया, आप घर में बैठे हुए थे, नहीं एडुकेशन भी लिया, क्योंकि आप तो जानते हैं प्राइम मिनिस्टर मेरा भाग नसीब में लिखा हुआ है। तो नसीब को कोसने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ऊपर वाले का। और एक सीक्रेट, डीपर सीक्रेट आपको बताता हूं, समझ लीजिए ये चीजों को, तो आपका लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। मैं क्वेश्चन करता हूं, आप ये चीज बताइए मुझे, एक सेकंड में कितने आदमी, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में? एक अप्रोक्सीमेट गेसिंग वक्त लगाइए, गेस वक्त लगाइए आप, चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए कितना हो रहा है, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं एक सेकंड में। भगवान के पास उतना टाइम है लिखने का आपका नसीब? हेलो, लिखने का आपका नसीब टाइम है? कभी भी टाइम नहीं होता। भगवान एक सिस्टम दे दिया है, जिस सिस्टम के तहत सब कुछ चल रहा है, पूरे यूनिवर्स, पूरे ग्रह पुंज, वो भी एक सिस्टम के तहत चल रहा है। और उसी तरह हमको भी एक सिस्टम दिया गया है, वो सिस्टम है हमारा माइंड। आप इसको जैसे यूज करेंगे उसी तरह ही आपको मिलने वाला है सब कुछ चीजें। और इसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया तो आपका नसीब बहुत अच्छा हो जाएगा, आप बोलेंगे मैं लकी हूं। अब हर एक सक्सेसफुल इंसान को लेके देखिए, उसके लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स था, उसका नसीब अच्छा नहीं था, वो नसीब को अच्छा बनाया है। इसलिए गीता में ये बोला गया है, कर्म, कर्म योग को सबसे बड़ा दिखाया गया है। क्यों? आप जो कर्म करते हैं ना, उसी से आपका नसीब बनता है, उसी से आपका फ्यूचर, उसके से आपका कैरियर बनता है। ठीक है। जब कोई पैदा होता है, जब कोई पैदा होता है किसी घर में, एक बच्चे, लड़की पैदा हुई है, एक लड़का पैदा हुआ है, लेकिन जब किसी का डेथ होता है ना, तो बोलते हैं एक इंजीनियर का डेथ हुआ, एक पायलट का डेथ हुआ, और एक इंडस्ट्रियलिस्ट का डेथ हुआ। एक आइडेंटिटी क्रिएट होता है, तो वो आइडेंटिटी आप खुद बनाते हैं, ऊपर वाला बना के नहीं देता। वो आइडेंटिटी, बर्थ एंड डेथ का अंदर जो जर्नी होता है, वो आपका आइडेंटिटी ही क्रिएशन होता है। आप आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए आज जो कुछ भी कर रहे हैं, आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं। आइडेंटिटी, जिसने आइडेंटिटी क्रिएट किया वो लोग अभी भी हमारे पास जिंदा है। महात्मा गांधी जी भी जिंदा है हमारे दिल में। आज बाबा साहेब अम्बेडकर भी जिंदा है हमारे दिल में। आज स्वामी विवेकानंद भी हमारे अंदर जिंदा है अभी भी, उन्होंने कहीं नहीं गया, आइडेंटिटी क्रिएट किए थे। ठीक है। तो चलिए, हम लोग थोड़ा सा इधर चले गए। तो इसलिए जरूरी है इस स्टेट को जानना, अल्फा स्टेट को जानना, अल्फा स्टेट में अच्छी तरह से अच्छी बातों को समझना, सुनना, सोचना, आपके फ्यूचर में क्या चाहते हैं, गोल को पहले लिखिए और उसको विजुलाइज कीजिए। उस टाइम में इमेजिनेशन कीजिए, फील कीजिए। वो सारी चीजें करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो प्लांट होगा। तो उसके बाद पूरी कायनात आपके लिए वो काम करेगा। और पूरी कायनात कैसे काम करता है, इसके बारे में अगले दिन नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कशन करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो डीपर रूल्स है, वो सीक्रेट है, जो हमारे लाइफ में घटित होता है, हम लोग जानते हैं, कोई जानते नहीं है। तो इसलिए वो चीजों को और भी डीपरली हम लोग जानेंगे, कैसे गोल को प्लान करना है। ठीक है। अभी तो जान चुके हैं, क्लियर? चैट बॉक्स में एक बार क्लियर टाइप कर दीजिए जो अल्फा स्टेट के बारे में जान चुके हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट हम लोग जाते हैं
जो लोग इसको रिकॉर्डिंग चाहते हैं तो हम लोग यूट्यूब में अपलोड कर देंगे, आपको कल मिल जाएगा, कल मिल जाएगा आपको इसका रिकॉर्डिंग्स। ठीक है। ओके, ग्रुप में दे दिया जाएगा आपको। और इसके बाद आता है बीटा स्टेट। अल्फा स्टेट के बाद आता है बीटा स्टेट। बीटा स्टेट में 12 to 30 साइकिल पर सेकंड हमारा माइंड का वेव चलता रहता है ऐसे। ठीक है। ये बीटा स्टेट में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, अभी जगे हुए हैं। ये है हमारा बीटा स्टेट। जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं तो हमारा ये बीटा स्टेट होता है। इसी टाइम हम लोग क्या प्रॉब्लम्स को सॉल्विंग करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स। आप बैठे हुए हैं, अभी क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठे हुए हैं। ये सुनो, आप अभी यहाँ पर बैठे हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और दिन भर में जो कुछ भी काम करते हैं आप, जो कुछ भी वर्क, जो कुछ भी आपने आपका प्रोफेशन में जो कुछ भी करते हैं, आप खुद भी नहीं जानते जो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। हर एक इंसान, हर एक किसी को भी देखेंगे, हर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे हुए हैं। ये बीटा स्टेट में आके हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो जितना हम लोग अवेयरनेस में रहेंगे, किसमें, कंसंट्रेशन करेंगे, फोकस में रहेंगे, जितना हम लोग अलर्ट रहेंगे, उतना बेटर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ऑलरेडी टाइम हो चुका है। और मेडिटेशन भी है, एक मेडिटेशन पावरफुल करेंगे। इसके बाद हम लोग गामा स्टेट को बता देते हैं, क्योंकि हर एक स्टेट को लेके 2-2 दिन तक क्लास किया जा सकता है, लेकिन इतना टाइम नहीं है, तो इसलिए शॉर्ट में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ। इसमें आपको गामा स्टेट जो होता है, गामा स्टेट एक हायर लेवल का स्टेट होता है। हायर लेवल का स्टेट, जहां पर गामा स्टेट में होने से आप लोग मंक को देखेंगे, साधु संत को देखेंगे, वो लोग गामा का जो लोअर स्टेज है, गामा का लोअर स्टेज एक होता है और एक हायर स्टेज होता है। जो 30 के ऊपर रहता है, 30 से 40 का अंदर, वो लोअर स्टेज होता है। उसके ऊपर जो जाता है वो हायर स्टेट होता है, हायर कॉन्सियसनेस जिसको बोला जाता है। साधु संत लोग जिसको पाने के लिए, मतलब हायर एनर्जी के साथ कनेक्ट होना, मतलब हम लोग बोलते हैं ना गॉड के साथ, अल्लाह के साथ, जीसस के साथ कनेक्ट होना। तो हायर एनर्जी में जब जाते हैं, उनके साथ कनेक्ट हो पाते हैं, जिसको वननेस की स्थिति बोला जाता है। वननेस की स्थिति, वननेस की स्थिति मीन्स, देखिए, मान लीजिए आप एक पानी, वाटर का बूंद है, एक ड्रॉप है वाटर का, और एक समुंदर है, वो भी वाटर है। अभी वो एक बूंद अगर जाके, वो ड्रॉप अगर जाके वो इस समुंदर में छोड़ दिया जाए ड्रॉप को, क्या होगा, और उसका कोई अस्तित्व रहेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, पता ही नहीं चलेगा। तो उसी उसी को बोला जाता है वननेस की स्थिति। जब हम लोग वो एनर्जी के, हायर एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसको बोला जाता है वननेस की स्थिति। तो वो इस वननेस की स्थिति में साधु संत लोग जाते हैं, मंक लोग जाते हैं। तो वो वननेस की स्थिति, वो हायर गामा स्टेट में, पूरी हायर, एकदम हायर टॉप लेवल में। और जो लोअर लेवल में गामा स्टेट में हम लोग रहते हैं, उस टाइम भी हम लोग बहुत ही एनर्जेटिक, पावरफुल रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। इस टाइम क्या होता है, ये एनर्जी, लेकिन हाई एनर्जी, हाई है, लेकिन दो टाइप का एनर्जी होता है, एक नेगेटिव एनर्जी होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी होता है। क्या होता है, एक नेगेटिव एनर्जी और एक होता है पॉजिटिव एनर्जी। तो नेगेटिव एनर्जी कब आप फील करते हैं, हाई एनर्जी, लेकिन नेगेटिव एनर्जी, लेकिन आप गुस्सा होते हैं। हेलो, मैंने पहले ही बोला था, जो मोबाइल तोड़ दिए, किसी को गुस्से में गलत कुछ बोल दिया, अभी भी वो गिल्ट फील लेके घूम रहा है, तो उस टाइम कहां पर थे, कौन सा स्टेट पे थे आप, उस टाइम आप गामा स्टेट में थे। क्योंकि आप गुस्सा हो चुके हैं, नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन हायर एनर्जी। देखिए, गुस्सा होने के बाद आप हाथ को पटकेंगे, पा को पटकेंगे, जोर से चिल्लाएंगे, चीखेंगे, क्योंकि आपके पास हाई एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी आपका नेगेटिव एनर्जी है। समझ में आ रहा है। चैट बॉक्स में एक बार वाई टाइप, आई टाइप कर दीजिए, या तो वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, हमको पता चले। जो क्योंकि कैमरा, ज्यादा से ज्यादा कैमरा बंद है, तो हायर नेगेटिव एनर्जी में है आप, और पॉजिटिव एनर्जी भी आप फील करते हैं। पॉजिटिव एनर्जी कैसे फील करते हैं, देखिए, इस टाइम हायर एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी। आपको कभी कुछ अचीवमेंट हुआ है लाइफ में, कभी ना कभी तो कुछ अचीवमेंट हुआ है।
तो उस टाइम आपको कितना खुशी हुई होगी, अंदर से जैसे डांस करने का दिल कर रहा होगा, लेकिन कोई कुछ बोल देगा इसलिए आपने नहीं किया, खुद को कंट्रोल में रखा। अंदर से जैसे एक वाइब्रेशन आप फील कर रहे हैं, जैसे डांस करने को बोल रहे हैं, आप ऐसे मुंडी, कहीं गाना चल रहा है, आप सॉन्ग प्ले किया, उसके बाद आप खुद मुंडी हिला रहे हैं, लेकिन आप डांस खुल के डांस नहीं कर पा रहे हैं। अंदर से आपको डांस करने के लिए एक कंपल्सिवनेस आएगा, आया है ना कभी। मान लीजिए जिस दिन कोई गुलाब दे के प्रपोज किया था, अरे उस डेट को आप भूल नहीं सकते, उस टाइम कितना हायर एनर्जी में आप चले गए थे, आपका खुशी का ठिकाना नहीं था। या तो जिस दिन आपका पहला बेबी आया था आपके, इतना पेन होते हुए भी, मालूम है आपका जो बेबी जब होता है, एक महिला को कितना पेन सहना पड़ता है। 8 डेसिबल पेन होने से आदमी का डेथ हो जाता है नेचुरली। 8 डेसिबल, 8 डेसिबल पेन होने से आदमी का डेथ हो जाता है। लेकिन जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देता है, उसको 10 डेसिबल पेन सहना पड़ता है, फिर भी उसको कुछ नहीं होता। नेचर इतना अच्छा है, सोच सकते हैं। लेकिन इतना पेन होने का बावजूद जब आपके बच्चे को आपके गोद में दे दिया जाता है तो इतना हैप्पीनेस होता है। यस और नो, यहाँ पर जो लोग हैं, तो वो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, उस टाइम आपका पेन भी गायब हो जाता है, कहीं पेन भी कहीं चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। उस टाइम आप हायर एनर्जी में होते हैं, इसीलिए इतना बड़ा पेन भी आपको पेन लगता नहीं है। ठीक है। तो डांस करते हैं हम लोग, इस टाइम डांस करते हैं, झूमते हैं। कोई भी आपको कोई गिफ्ट दिया है, आपका बर्थडे पार्टी चल रहा है, कोई भी पार्टी में, कोई भी फंक्शन में, हम लोग थोड़ा सा हायर एनर्जी में रहते हैं। वहां पर देखिए, कोई भी मंदिर में जाएंगे तो थोड़ा सा हाई एनर्जी में रहते हैं। या तो आपका घर में कोई फंक्शन चल रहा है तो सभी कोई थोड़ा सा हायर एनर्जी में रहता है, और हायर एनर्जी जब ट्रांसफर होता है एक दूसरे से, एक फ्रीक्वेंसी वातावरण तैयार करता है हायर एनर्जी का, और उस टाइम आप खुद एनर्जाइज्ड हो जाते हैं। तो वो एक हायर एनर्जी का स्टेट होता है, तो ये गामा स्टेट होता है। ठीक है। चलिए अभी मेडिटेशन करेंगे, तो मेडिटेशन करने के लिए तैयार है सभी कोई। हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फिडेंस का स्टेट को हम लोग ये करेंगे, फील करेंगे कॉन्फिडेंस का स्टेट को। ठीक है। हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको हम लोग फील करेंगे। ठीक है। कॉन्फिडेंस का स्टेट को हम लोग फील करने जाएंगे अभी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपके लाइफ में कोई भी एक मोमेंट को हम लेंगे, रिकॉल करने बोलेंगे, जिस टाइम आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस था, आपको लगा था जो ये चीज मैंने किया और दूसरा कोई नहीं कर सकता, मैंने किया ये चीजों को। बस ये चीज आपको याद करना है। जिस दिन आप पूरी कॉन्फिडेंस में था, पूरी आत्मविश्वास में थे, भरे हुए थे, ऐसा कोई स्थिति, ऐसा कोई पुराना आपका कोई भी आपके साथ घटना घटित हुआ होगा, तो उसको आपको रिकॉल करना है, करके हम लोग कॉन्फिडेंस की स्टेट को लाएंगे इस मेडिटेशन के द्वारा। और इसको आप कभी भी आपके लाइफ में दोहराते हुए आप कॉन्फिडेंस के स्टेट में आ सकते हैं, जब भी आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होंगे। या तो आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, तो उस टाइम भी आपको आप इसको करके कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। अब कहीं भी कोई काम में जा रहा है, आपको घबराहट हो रहा है, तो उस टाइम भी कॉन्फिडेंस को ला सकते हैं, क्योंकि उस टाइम आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ता है। तो ये टेक्निक को हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है। चलिए, हेडफोन जरूर लगाइएगा, सबको मैं बता रहा हूँ हेडफोन जरूर लगाइएगा, क्योंकि हेडफोन के बिना हम लोग साउंड हीलिंग करते हैं, आपको भी पता है, जो लोग कल से क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो आज हम लोग जानेंगे। चलिए, सीधा होके बैठ जाइए। स्ट्रेट आपका स्पाइनल कॉर्ड और नेक स्ट्रेट होना चाहिए, बस उतना ही ख्याल रखना है। स्पाइनल कॉर्ड और
नेक को स्ट्रेट रखना है। ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड को और नेक को स्ट्रेट रखना है। ठीक है। सीधा होके बैठ जाइए। आंख बंद कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए। क्योंकि आंख मन की द्वार है। इस मन की द्वार एक बार खुल जाएगा तो बहुत सारे चिंता, बहुत सारे थॉट्स आने लगेंगे। ये फोटो क्लिक करके भेजता रहता है हमेशा, और हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है। साउंड सिस्टम ऑन है। चलिए, आंख बंद कर लीजिए और रिलैक्स होके बैठ जाइए। अभी जैसे मैं इंस्ट्रक्शन देते जाऊंगा उसी तरह से फॉलो करते जाइए। आपको हाथ को, फिंगर को ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, जैसे भी रख सकते हैं। आप कुर्सी में बैठ सकते हैं, पैर लटका के बैठ सकते हैं आप। जमीन पे बैठ सकते हैं, कैसे भी बैठे, लेकिन आपको पूरी तरह से कंफर्टेबल फील होना चाहिए। कहीं पर पेन की या तो कोई अकड़न की सेंसेशन नहीं आना चाहिए। अगर वो आता है तो आपका कंसंट्रेशन और फोकस आप नहीं कर पाएंगे खुद को। तो इसलिए जैसे भी आपको बैठना अच्छा लगे, जैसे भी आपको रिलैक्सेशन लगे, उसी तरह बैठिए। ठीक है। आंख बंद कर लीजिए। टेक ए डीप ब्रेथ। हेडफोन जरूर रखिएगा क्योंकि हम लोग साउंड हीलिंग करेंगे। आपको पलती मार के बैठना नहीं है। आप अगर चाहें तो पैर को ये करके बैठ सकते हैं, कुर्सी में बैठ सकते हैं या तो खट में बैठ सकते हैं, कहीं भी। पैर को अगर नीचे रख के आप करेंगे तो पैर को क्रॉस, अगर कुर्सी में बैठते हैं तो पैर को ऐसे क्रॉस में रख दीजिएगा। बस उतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं। चलिए, टेक ए डीप ब्रेथ। हेडफोन लीजिए क्योंकि साउंड हीलिंग होगा। टेक ए डीप ब्रेथ। Oh, slowly exhale your mouth. Slowly. Inhale your nostril and exhale slowly your mouth. Inhale your nostril and exhale slowly your mouth. Just inhale your nostril and exhale your mouth. अभी आप नॉर्मल सांसों पे आ जाए। जस्ट अभी सांस लेने का कोशिश कीजिए, ना छोड़ने का कोशिश कीजिए। सिर्फ सांसों को चलने दीजिए। आपका बॉडी का जो नेचुरल रिदम है, उसी हिसाब से अपना सांसों को चलने दीजिए। आप सिर्फ एक दृष्टा बन जाइए। अपने सांसों को देखते रहिए। आपका सांसों का गहराई को आप मेजर करने लगे। क्यों? क्या आप सांस नहीं है? आप एक प्योर सोल है। सांस एक अलग चीजें हैं, तो इसीलिए उसको देखा जा सकता है, उसको फील किया जा सकता है। उसको फील कीजिए। सांसों का जो गहराई है, उसको मेजर कीजिए। कितना गहरी आपका सांस चल रहा है। सांस लेने का कोशिश नहीं करेंगे, नहीं आप छोड़ने का कोशिश करेंगे। सांस को ऑटोमेटिकली चलने दीजिए। आपका बॉडी का नीड जितना है वो उतना ही लेंगे और उतना ही छोड़ेंगे। उसको बॉडी का ऊपर ही छोड़ दीजिए। जस्ट फील कीजिए कितना गहरी तक पहुंच रहा है आपके सांस। अभी आपके कंसंट्रेशन एंड फोकस को आपके नासिका के एकदम फ्रंट में लाइए, सामने में लाइए। जब आप सांस ले रहे हैं
उस टाइप का शीतलता को फील कीजिए। एंड जब सांस आप छोड़ रहे हैं तो उस टाइप का जो कोमल गर्माहट है उसको भी फील करिए। सांस लेते समय का जो शीतलता और सांस छोड़ने का टाइम जो कोमल गर्माहट है उसको फील कीजिए। सांस लेते समय का शीतलता एंड सांस छोड़ने के टाइम का जो कोमल गर्माहट को फील करते रहिए। जस्ट फील, जस्ट फील इट। जस्ट फील करते रहिए। वाह, अरे अभी अभी मन मन में बोलिए रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। अभी आप पूरी तरह से डीप रिलैक्सेशन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जस्ट रिलैक्स, मन मन में बोलिए रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। जस्ट रिलैक्स को फील कीजिए, इस रिलैक्सेशन को फील कीजिए। जस्ट अभी आपकी माइंड पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो रहा है। फील कीजिए, पूरी तरह से रिलैक्स और डीप और गहरी रिलैक्सेशन में जा रहे हैं। आपका बॉडी अभी रिलैक्सेशन में जा रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। अभी आपका बॉडी एंड माइंड दोनों गहरे रिलैक्सेशन में जा रहे हैं। गहरे रिलैक्स और भी रिलैक्स और भी रिलैक्स, रिलैक्स और भी रिलैक्सेशन में जा रहे हैं और भी रिलैक्सेशन में जा रहे हैं। आपको पूरी तरह से रिलैक्सेशन फील हो रहा है। जस्ट रिलैक्स और भी रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स। आप पूरी तरह से अभी रिलैक्सेशन के डीप गह, गहरे रिलैक्सेशन में पहुंच चुके हैं। और गहरे रिलैक्सेशन में पहुंच रहे हैं आप। और गहरी और गहरी और गहरे रिलैक्सेशन में पहुंच रहे हैं। रिलैक्स और भी रिलैक्स और डीप रिलैक्स, डीप रिलैक्स, 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 रिलैक्स। अभी आप पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं आपका उस कॉन्फिडेंस की स्थिति में जाने के लिए। अभी आप सोचिए, जिस दिन आपके लाइफ में पास्ट में चले जाइए, आप जिस दिन पूरी कॉन्फिडेंस में था, जिस दिन ऐसा कुछ काम किया था, आपको लगा था यस आई एम कॉन्फिडेंट। आप उस दिन पूरी तरह से कॉन्फिडेंस महसूस किए थे और आपके आसपास के लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया था, बोला था यस तुम ही कर पाया और तुम ही कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता था ऐसा काम। आप उस मोमेंट को रिकॉल कीजिए, याद कीजिए उस पल को। उस टाइम क्या घटना घट रहा था,
क्या घटित हो रहा था आपके साथ? क्या आप अचीवमेंट कर चुके थे जिसकी वजह से सब कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा था? क्या कौन कौन था उस टाइम ये पिक्चर आपके माइंड में अभी पूरी तरह से क्लियर आ रहा है? या तो आप कोई भी क्रिटिकल एग्जाम को क्रैक किए थे, हो सकता है। या तो आप कुछ भी अचीव किए थे आपके लाइफ में, जिस काम को कोई नहीं कर सकता था उस काम आपने करके दिखाया। ऐसे कुछ इवेंट को आप याद करें। वाओ ग्रेट। अभी आप याद कर रहे हैं और देखिए वो पिक्चर क्लियर हो रहा है आपके सामने। वो वीडियो फुटेज चल रहा है। आप क्या बात कर रहे थे, दूसरे ने क्या बात कर रहा था, जो लोग था वो लोग क्या बात कर रहे थे, वो साउंड भी आप सुन पा रहे हैं। आप क्या बोल रहे थे या तो वो लोग कुछ बोल रहे थे, तो वो साउंड को आप पूरी तरह से सुन पा रहे हैं अभी। जस्ट फील कीजिए। और अभी देखिए आप जो कॉन्फिडेंस में था उसी कॉन्फिडेंस का स्टेट अभी अभी फील कर पा रहे हैं। आपके हर एक होश अभी खुद को कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे हैं। अभी आप खुद को कॉन्फिडेंस पा रहे हैं। देखिए खुद के अंदर अभी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। यस आई एम कॉन्फिडेंट। मन मन में बोलिए यस आई एम कॉन्फिडेंट। यस आई एम कॉन्फिडेंट। यस आई एम कॉन्फिडेंट। मुट्ठी को टाइट करके बांध लीजिए। मुट्ठी को टाइट करके बांध लीजिए, सामने लाइए, हवा में लाइए, पांच करते हुए बोलिए यस आई एम कॉन्फिडेंट। यस आई एम कॉन्फिडेंट। यस आई एम कॉन्फिडेंट। हवा में पांच कीजिए और बोलिए यस आई एम कॉन्फिडेंट। यस आई एम कॉन्फिडेंट। यस आई एम कॉन्फिडेंट। हवा में पांच करते हुए बोलिए यस आई एम कॉन्फिडेंट। यस आई एम कॉन्फिडेंट। हवा में पांच करते हुए बोलिए यस आई एम कॉन्फिडेंट। यस आई एम कॉन्फिडेंट। लाउडली यस आई एम कॉन्फिडेंट। 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 देखिए आपके अंदर अभी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस के अंदर ही आप है। पूरी तरह से कॉन्फिडेंस आ चुका है। आपके अंदर एक जोश आ चुका है, एक जुनून आ चुका है। ओके ग्रेट। 5 4 3 2 1 देन 0। धीरे धीरे हाथ को रब कीजिए और आंख में लगाइए और आंख खोल लीजिए।